आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपकी रिलेशनशिप्स की नाकामी की वजह क्या है? मुझे लगता है रिलेशनशिप कोई भी मेरी ना चलने की वजह ये है कि आई कांट टेक चीटिंग। शादी बहुत जल्दी करते हैं। शादी जल्दी करने की वजह ये थी कि मुझे हमेशा से घर गृहस्थी पर बसाने का शौक था। अच्छा, सुबह वैसे कितने बजे होती है? मेरी अब सुबह होती है कोई 10 बजे। नूर बेटी कैसी है? ये जितनी अच्छी है ना बेचारी, हाँ। उतनी ज्यादती इसके साथ होती है, क्योंकि इसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं लोग। दोनों बेटियों में फेवरेट है कोई? छोटी नहीं favorite नहीं। जाना सीते आना नहीं सी आया ते बजावे। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा सा इसके। कोई नहीं जानता कि हमने वो मुकाबला कैसे किया होगा। क्या कहना चाहती हैं? फख्र महसूस करती हूँ कि मैं एक शेद की माँ हूँ। देखना गवाना मत, लतीफ की याद आती है। याद तो हर बात आती है। ये वतन एक शहीद की माँ है जो अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है। बच्चों और टीचर्स को जो यरगमाल बनाया हुआ था, उनकी चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद हमने ऑपरेशन पूरी स्टार्ट किया है। किस जज्बे के तहत एक फौजी अपने कदम आगे बढ़ाता है। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली एक खूबसूरत आवाज जिसे बचपन से ही अपनी आवाज पर अबूर हासिल था, हदीका कियानी, जिन्होंने अपने फनी सफर का आगाज बहुत कम उम्र में किया और बहुत जल्द मकबूलियत की मंजिलों को तय कर लिया। हदीका की पहली एल्बम राज 1995 में रिलीज हुई, जो बहुत जल्द मकबूल हो गई। उनकी अब तक 5 एल्बम रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें राज, रोशनी, रंग, आसमान वगैरह शामिल हैं। हदीका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सतह पर अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। पाकिस्तान की ये बेहतरीन पॉप सिंगर और सॉन्ग राइटर 2012 में खुद को स्टाइलिस्ट के तौर पे भी मनवाया। आइए आज मिलते हैं हदीका कियानी से उनके सैलून में। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और ऑफ कोर्स आप देख चुके, मैंने सोचा था मैं बहुत बड़े बड़े इंट्रोज दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा और बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूं और क्या हुआ था। बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू मैं आपको ज़रूर एक वाक़या ज़रूर बताऊंगा। शायद इससे पहले मैंने इसको डब किया है, लेकिन आई डोंट नो, बताऊंगा ज़रूर। लेकिन आई एम विद द आइकॉनिक हदीका कियानी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं हदीका? Good. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड दिस इज ब्यूटीफुल, My pleasure. अमेजिंग, Thank you. फील्स लाइक होम। आपके आने का शुक्रिया। नहीं, वाकई। दिस इज माई अदर होम। दिस इज योर अदर होम। Yes. अच्छा, व्हाई दिस? कीड़ा होता है ना हर इंसान में। प्रोमो की लाइन है ये, कीड़ा होता है हर इंसान में। हदीका ने किस कीड़े की बात की? मेरे अंदर काफी सारे कीड़े हैं ना। खाना पकाने का कीड़ा, मैं कहती हूँ अच्छा रेस्टोरेंट बना लूं, स्टाइलिंग करने का, फैशन करने का, अच्छा कपड़ों का बिजनेस कर लूं, मेकअप का कर लूं। मेकअप का बहुत बड़ा कीड़ा है मेरे अंदर। अब ये है कि इतने अरसे से तकरीबन। Yeah, it's a morning show. We're talking about कीड़ास. All the कीड़ास in the world. All the कीड़ास. All the कीड़ास in the world. So this, अच्छा, तो you decided to do this. Yes. क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं कोई ऐसा बिजनेस उस तरह नहीं कर सकती कि जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए। नहीं हो सकता। हाँ, Unless कि उसमें creativity हो। It has to have some creativity in it. और ये है कि मैं पूरी दुनिया घूमती फिरती रही हूँ और मुख्तलिफ सैलून्स में मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाए, सब कुछ। एट द एंड ऑफ द डे खुद टचिंग वचिंग करनी पड़ जाती है, शोज पे जाना पड़ता है। एवरी टाइम यू कांट कैरी अ मेकअप आर्टिस्ट विद यू, Obviously. है ना, बाहर के मुल्कों में। तो वो फिर अपने पे एक्सपेरिमेंट्स करते 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 जो है वो आज मैं सैलून बना के बैठ गई हूँ। और यहाँ पे ये कि मेरी वो क्या कहते हैं, अब फिर मैं कीड़े के बाद एक और लफ्ज बोलूँ। क्या बोले we need to know. We need to know. मेरी इंप्रेशन खराब हो जाए। मैं डिसेंट इंप्रेशन नहीं, एक ठरक होती है ना मेकअप करने की, सिखाने की भी। ठीक है ना। तो मेरे पास ये है कि अब यहाँ पे कम से कम एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जहाँ पे मेरी जितनी भी एज के सैलून की गर्ल्स हैं जिनको मैं खुद ट्रेन करती हूँ, उनको हेयर स्टाइल्स बताती हूँ। और हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स भी हैं। लेकिन मेरी अपनी एक अंदर की वो होती है कि जो मैं नई टिप्स या नई चीज़ें जो मुझे पता चलती हैं, मैं देखती हूँ, वो मैं अपनी बच्चियों को यहाँ पे सिखाती हूँ। और उसके साथ साथ मैं उनको इंग्लिश की वोकैबुलरी और उनको थोड़ी डिक्शन और चीज़ें, स्टाइलिंग, There's actually a mother inside you.
Yes. You're very motherly. Born mother. Born. Yes, absolutely. Hadika is a born mother. So please. true. अच्छा, आज का इंटरव्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ये आप जिस कीड़े की बात कर रही हैं, ये मेरी जहन का एक कीड़ा है कि आई नीड टू गो टू पीपल हु आर इन शो बिजनेस एंड नीड टू आस्क देम क्वेश्चंस जो शायद इससे पहले कभी किसी इंटरव्यूज में पूछे नहीं बहुत जाते। आला। नॉर्मल। अच्छा, बीइंग हदीका कियानी एंड ओपनिंग दिस सैलून, हाउ इज इट डिफरेंट? कितना डिफरेंट? यू आर, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम बात करते हैं ना आइकॉन्स की, मैंने शायद आपको पता नहीं बताया इन वन ऑफ आवर इंटरव्यूज, लेकिन मैंने शायद एक जगह इससे पहले दब किया था कि आई यूज्ड टू लिव इन ह्यूस्टन। ठीक है। तो वन डे देयर वाज दिस कॉन्सर्ट ऑफ योर्स जो वहां हो रहा था एंड आई कुडंट मेक इट। आई वाज वेरी बिजी एट अ वेरी यंग एज, आई वाज डूइंग बिजनेस, तो एंड आई माइट एट वेरी सक्सेसफुली, तो मैं ट्रैवल बहुत करता था, तो मैं जाहिर है आपका शो अटेंड नहीं कर सका। So I was at the airport next day, and you were taking the flight, and you had people with you. Oh. I still remember you were wearing white. Ooh. Yeah, I still remember. अच्छा. And I saw you, and it was like I was starstruck. Hadika Kiani. I was taking my flight, and it was Hadika Kiani. Wow. No, I'm serious. I'm serious. It was amazing, unbelievable. So, being Hadika Kiani in the limelight, after Nazia Hassan, if there is a name that is yours. Besides Nadia Hassan, honestly, और तो फिर कैसा लगता, कैसा ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगती है? साहिब, मेरे ख्याल में अगर आप बैंकर हैं या टीचर हैं या डॉक्टर हैं, आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे कैसा लगता है आपको सर्जन बन के, कैसा लगता है आपको टीचर बन के, कैसा लगता है आपको पायलट बन के, आर्किटेक्ट बन के, आई थिंक आर्टिस्ट बन के भी मुझे ऐसा ही लगता है जैसे बाकी के प्रोफेशंस हैं, लेकिन यह कि मेरा शौक है, जिसकी वजह से उस शौक का रिजल्ट ये है कि मैं फेमस हूँ, और फेमस का रिजल्ट ये है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। कई दफ़ा आप कुछ जगहों पे जा रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे आपका नहीं दिल चाह रहा होता कि आप को बहुत ज़्यादा आके ऑटोग्राफ्स और ये चीज़ें, लेकिन कई दफ़ा आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस करने पड़ते हैं। बट आई एम लाइक एनी अदर वुमन। मैं घर में खाना भी बनाती हूँ, मैं घर की सफाइयाँ भी करती हूँ, मैं प्रॉपर घर को सजाती बनाती भी हूँ, ये सैलून भी सारा इंटीरियर मैंने खुद किया है, ईच एंड एवरी डिटेल आई डू इट लाइक एनी अदर वुमन। और बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, अब यानी कि अपने बेटे को मैं ट्यूशन पे नहीं भेजती, उसको मैं खुद पढ़ाती हूँ, और माशाल्लाह ही इज़ अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट माशाल्लाह। और ये तो उसकी टीचर्स गवाह हैं और मेरी पूरी फैमिली गवाह है कि उसको मैं जितनी अटेंशन देती हूँ वो मैं अपने दिल से देती हूँ, बिकॉज मैं कहती हूँ कि मैं अपने सैलून में जब बच्चियों को पढ़ा रही हूँ, मेरा अपना बेटा तो खैर मेरा अपना बेटा है, तो इसलिए मैं उसको तो उसकी ग्रूमिंग, उसकी सारी की सारी चीज़ें, तो आई थिंक कोई भी औरत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीटास्किंग कर रही होती है, मैं बिल्कुल एक आम औरत हूँ। Tell me, do you get hurt? तकलीफ होती है? अगर कोई भी इंसान हर्ट होता है तो ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, और मेरी भी फीलिंग्स हैं, और आई थिंक आर्टिस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मैंने ये क्यों पूछा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि उसकी आपको पता चल जाए कि मैं उसके रेफरेंस क्या है। पीपल लुक अप टू यू, men or women, they look up to you. Obviously, you are Hadika Kiani. They want to know कि आप अपनी hurdles को कैसे overcome करती हैं. I know you've gone through a lot, but how do you overcome that? Honestly, hurt अब मैं होती तो हूँ, लेकिन मैंने अपना guards बहुत ज़्यादा on कर दिए मैं अपनी लाइफ के, और मैं बहुत ज़्यादा जैसे शील्ड्स होती है ना, कि अब मैं उस पेन के थ्रेशहोल्ड का लेवल मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो क्योंकि इतनी पेन से गुजर चुकी हूँ कि अब वो पेन जो है ना, वो क्या कहते हैं, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। हाँ, तो वो अब वो हालात हो चुके हैं। बाकी ये कि मैं मेरे लिए मेरा जो बेटा है वो मुझे बहुत खुशी का एक एलिमेंट है मेरे लिए, और उसके गिर्द मेरी लाइफ रिवॉल्व करती है, और काम के गिर्द रिवॉल्व करती है, म्यूज़िक के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो मैं प्लस ये कि अपने आप को एक्सरसाइज में रखती हूँ, फिज़िकल एक्सरसाइज। सो मैं समझती हूँ कि फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल सैनिटी, नॉट जस्ट फॉर फिज़िकल फिटनेस। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल सैनिटी। जब अच्छा, ये 15 मिनट हम लोग स्पेंड करेंगे हदीका के साथ ये बातें करने के अंदर, फिर उसके बाद हम लोग नीचे भी जाएंगे और आप
ब्राइड्स भी हैं आज। बिल्कुल, आज ब्राइड आज डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा, वो जो आप देखना चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये 15 मिनट मेरे हैं। ये इनमें मैं कुछ एक और चीज पूछोगे नहीं तो नॉलेज कैसे बढ़ेगी? सही बात है, मेरे बारे में। नहीं, हम सारा ज्ञान ले रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, पब्लिक को पता चलना चाहिए। देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ योर्स पीपल नो अबाउट इट, लेकिन इट्स अ लेसर नोन एस्पेक्ट। यू डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, बहुत ज्यादा करते हैं। व्हाई? हाय, वो भी अब एक कीड़ा है मेरे अंदर। मैं क्या करूं, बहुत सारे। नहीं, ये एक ह्यूमन एस्पेक्ट है, और मैं समझती हूँ कोई भी इंसान जो अगर किसी चीज़ के अंदर एम्पथाइज करना शुरू कर देता है ना, कि उस पोजीशन में जाना शुरू कर देता है कि अगर किसी को तकलीफ है तो आप उसके साथ उसकी पोजीशन में चले जाएं, तो उस इंसान का वही हाल होता है कि वो कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटेरियन साइड पे और सोशल वर्क साइड पे आ जाता है। तो जब भी ऐसी कैटास्ट्रोफीज होती हैं हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे, और हमारे लोग तकलीफ से गुजरते हैं, और हमारे बहुत प्यारे और बड़े रेजिलिएंट किस्म के लोग हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इतना खुला दिल है पाकिस्तानियों का कि जब भी ऐसे यानी कि मौके आते हैं जिसमें ऐसी अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया या कोई भी इस तरह की कैटास्ट्रोफी आ गई, तो पाकिस्तानीज़ जो है ना वो माशाल्लाह बहुत खुले दिल के हैं। तो मैं भी उन्हीं पाकिस्तानियों में से हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मेरे बस में है मैं अपनी लाइफ में कर जाऊँ। Any regrets? I'm being very serious. Regrets? Any regrets in life? क्या? नहीं, मैं honestly speaking, regret वाला तो वर्ड मेरी लाइफ में है ही नहीं। Why is that? इसलिए कि रिग्रेट वो करता है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा अगर दोबारा से चांस मिलता तो कुछ डिफरेंट करता? नहीं, शायद मैं वही करती जो मैंने किया। Seriously? Honestly, मैंने जो whether it's your success or failure, anything, बात ये है कि रिग्रेट वो करता है जो समझता है कि उसने मिस्टेक्स की हैं। मैं मिस्टेक्स करती हूँ, लेकिन मैं मिस्टेक्स डिसाइसिवली करती हूँ, अपने माइंड से करती हूँ, और उस टाइम पे वो मिस्टेक नहीं लग रही होती। उस टाइम लग रहा होता है कि जैसे यही डिसीजन इस टाइम के लिहाज से मुझे करना है, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन मुझे जो है वो फ्रूटफुल नहीं होता, तो वो बाद में लगता है जैसे मिस्टेक कर दी। लेकिन कि काश मैं उस टाइम ये कर देती, वो कर देती। काश वाला वर्ड नहीं होना चाहिए लाइफ में। आई थिंक जो आपने कर दिया वो कर दिया, जस्ट मूव ऑन, दैट्स पास्ट इज हिस्ट्री। So you don't have to answer and future is mystery. You don't have to answer this. Why? Future is mystery. No, अभी जो पूछ रहा हूँ मैं, have you ever been in love? Please don't tell me जिंदगी, don't tell me your son. I know you love him, but I'm not talking about that love. But you know. अच्छा, ये बड़ा वैसे क्वेश्चन ऐसा क्लीशेड है, लेकिन सच बताऊं, मैंने ये सच शायद कहीं पे भी नहीं बोला। कहीं शायद मैं कुछ अजीब तरह के बोलती रही हूँ बातें कि हाँ बहुत बिल्कुल लव। उस टाइम पे मुझे लगता है जैसे लव हो गया, कि मैं बिल्कुल जैसे कंप्लीटली फॉल इन लव। बट समहाउ मुझे अपनी नेचर के बारे में मैंने अब जाके इवेल्युएट किया है कि मुझे लव जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम, शायद ऐसा लव अनकंडीशनल सिर्फ अपने बच्चे के साथ ही है या अपनी माँ के साथ है। बाकी किसी के साथ मैं वो नहीं कर सकती, इसे कहते हैं ना जान दे देना, वो नहीं मैं कर सकती। और रोना धोना, पीछे ही पड़ जाना, यानी कि आप इफ यू आर इन लव तो आप बस पागल ही हो गए हैं उसके लिए। ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। और सीरियसली अगर हो सकता है, और अगर किसी के साथ हुआ है तो वो सीरियसली आगे क्लेम कर दे, नहीं हुआ। मैं कभी खुद से बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं होती किसी की तरफ भी नहीं। Probably there is someone yet to come in my life. I don't know. I don't know. रिलेशनशिप में क्या देखती हैं? अगर होनी चाहिए तो प्योरिटी किस लेवल तक? प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, और मुझे लगता है कि जैसे वो एक सिनर्जी जो है ना वो टाइम फॉर द टाइम बीइंग नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देयर हैज टू बी मोर टू इट, and it's all natural, and I don't know when it's going to happen. Maybe it will never happen. I don't know. Hadika Kyani gives in or no, or she's very stubborn? नहीं, if I make a decision of leaving someone, then I leave. I'm talking about staying in, not talking about leaving. Oh, if I have to stay in, then I stay. Yes. Then you stay. Yeah, but not on the cost of my respect. Obviously. Not on the cost of my dignity, not on the cost of someone always. मुझे बता दीजिएगा अगर मैं रास्ते में हूँ तो प्लीज बता दीजिएगा। मुझे हर वक्त जो है ना वो एक अपने आप को प्रूव करना अच्छा नहीं लगता।
जिसको मेरे से प्यार है उसको मुझे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। नर्चर करने की जरूरत है रिलेशनशिप को, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। So a lot of people don't understand that. A lot They of people don't. Somebody who will understand that then. हाँ. अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं टीवी देख रहा हूँ और लोग बाल बहुत अजीब लग रहे हैं। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। पीछे से बिठा लो। नहीं ठीक है, पीछे से आ ही नहीं रहा। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई कांट हियर यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये तो वो बातें थी जो हमने हदीका से की हैं, अभी और बहुत सारी बातें इसी में चलती रहेंगी, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी कैंडिड इंटरव्यू। तो जब वापस आते हैं तो हम आई थिंक विल गो डाउनस्टेयर्स। तो आपको हदीका का सैलून दिखाते हैं, साथ साथ दिखाएंगे कि आज हम कौन कौन से मेकअप करने वाले हैं। टिप्स अगर आपको चाहिए, हदीका की टिप्स चाहिए तो बस इंतजार कीजिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली एक खूबसूरत आवाज जिसे बचपन से ही अपनी आवाज पर अबूर हासिल था, हदीका केयानी, जिन्होंने अपने फनी सफर का आगाज बहुत कम उम्र में किया और बहुत जल्द मकबूलियत की मंजिलों को तय कर लिया। हदीका की पहली एल्बम राज 1995 में रिलीज हुई, जो बहुत जल्द मकबूल हो गई। उनकी अब तक 5 एल्बम रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें राज, रोशनी, रंग, आसमान वगैरह शामिल हैं। हदीका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सतह पर अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। पाकिस्तान की ये बेहतरीन पॉप सिंगर और सॉन्ग राइटर 2012 में खुद को स्टाइलिस्ट के तौर पे भी मनवाया। आइए आज मिलते हैं हदीका केयानी से उनके सैलून में। एंड वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और बहुत सारी बातें हदीका से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर है क्या? आए चले साथ ही वहाँ पे मेकअप हो रहे हैं। अच्छा जी, और किस चीज का मेकअप हो रहा है? दिस इज हदीका's सैलून और ये इसकी बेसमेंट है। एंड हाँ, आजा। जहाँ जहाँ आपके कैमरास जा सकते हैं वहाँ मैं लेके जा रही हूँ, जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पे। अच्छा मुझे बताइए, सब कुछ ये आपने किया है? बिल्कुल, सारा इंटीरियर मेरा। आप मेरा देख नहीं रहे, हर जगह पे तस्वीरें मैंने अपनी। ये तो आपकी तस्वीरें बहुत जगह लगी हुई हैं। लगा दी है मैंने। ये जी वलीमा ब्राइड है हमारी। ओह वाओ। यस। और आजकल लड़कियों को जो है वो थोड़ा सा मेरा तो माइक लगेगा ऊपर से। हाँ। वलीमे के ऊपर ऑब्वियसली पीचेस के अंदर और सॉफ्ट शेड्स के अंदर कलर्स हैं। ऑरेंज में हमने लिप्स दिए हैं। आप हेयर देखें, हेयर में एक्सटेंशंस लगाई हैं हम लोगों ने क्लिप ऑन करके। तो यूजुअली जो ब्राइड्स हैं वो उनके कईयों के बाल छोटे भी होते हैं मेरी तरह, या यहाँ तक होते हैं। जिनके बाल छोटे होते हैं वो क्या करते हैं फिर? आप ये देख लें कि इन बालों तक में जो है ना वो क्लिप ऑन एक्सटेंशंस लग जाती हैं। रियल हेयर की एक्सटेंशंस होती हैं और आप वो आराम से जो है वो क्लिप ऑन and people won't know, people like me won't know। Exactly, वो सिर्फ हस्बैंड को ही पता चलता होगा। लेकिन ये है कि देखने में ये चेक करें आप okay, पूरी टोटलिटी के अंदर मेकअप जो है वो यहाँ से हुआ है। वलीमा की ब्राइड है ये। आईज क्लोज करके दिखा देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मेकअप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका ड्रेस जो होता है? उसके हिसाब से मेकअप होता है, बाल के हिसाब से होता है? ड्रेस के हिसाब से होता है। हम लोग प्रॉपर एक बैठ के सिटिंग करते हैं कि जिस जो कलर पहनना है ब्राइड ने, तो उस लिहाज से मेकअप आर्टिस्ट वगैरह प्रॉपर उसकी डिस्कशन कर लेती है, मीटिंग कर लेती हैं। फिर जो क्लाइंट की एक डिमांड होती है, कुछ को बहुत ज्यादा डार्क पसंद होते हैं, कुछ को बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन करना होता है, तो फिर उस अकॉर्डिंग टू दैट। अदरवाइज मैं लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान वेदर। इन दिनों बहुत गर्मी है। यहाँ पर 29 है, कराची में 30 होगा, या यहाँ 32 होगा, कराची के अंदर 29। तो उस वेदर के अंदर किस तरह का मेकअप वेयर करना चाहिए और ट्रेंड्स क्या हैं आजकल? आई मीन पीपल आर वेयरिंग लाइट मेकअप और हेवी मेकअप। क्या सॉफ्ट मेकअप ही इन है पीचेस एंड पिंक्स के अंदर, और डे मेकअप के अंदर जो है वो बिल्कुल आप सॉफ्ट लिक्विड के अंदर मेकअप करें और हल्का सा कॉम्पैक्ट कर दें। वो अभी बल्कि आपको डे मेकअप भी दिखाएंगे, बिल्कुल एक नेचुरल सा मेकअप जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको हदीका का डे मेकअप दिखाएंगे, कोई बात नहीं, लाइट चलेगी, नो प्रॉब्लम। चलेगी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। और स्पेशली अगर आप लाहौर में रहते हैं, जब मैं यहाँ रहता था तो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। मैं यहाँ पीछे फेस 5 में रहता था, 18 घंटे की लिटरल लोड शेडिंग थी, एंड आई वाज ऑलवेज ऑन जनरेटर। ओह माय गॉड। मीनिंग माय हाउस, नॉट मी। अच्छा, जो ह्यूमिडिटी के अंदर जो होता है ना, ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर, उसमें थोड़ा सा आप जो है वो वाटर बेस हल्की सी ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन वो भी बहुत केयरफुली। और ब्राइड्स का हम आपको जरा थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि लैशेस जो है ना वो आप देख लें, इंडिविजुअल लैशेस हैं। अगर आप क्लोज दिखाते हैं, क्लोज कर लीजिए प्लीज।
तो इंडिविजुअल लैशेस हम लोगों ने लगाई हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर स्ट्रिप प्लास्टिक की जो अक्सर सैलून्स में लगी हुई होती है, मोटी मोटी लैशेस वाली, वो वाली लुक नहीं है। और सॉफ्ट ऑरेंज लिप्स के साथ ये आसिफ भाई नबील का जोड़ा इन्होंने पहना हुआ है, और जेवर बाय रिजवान, ये इन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है, और ये हमने डायमंडीज लगाए हुए हैं, कर्ल्स किए हुए हैं और एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं। आईज के ऊपर ब्लेंडिंग प्रॉपर हुई हुई है, गोल्ड एंड सॉफ्ट कॉपर्स के अंदर हम लोगों ने मेकअप किया है विद प्रॉपर कॉन्टोर्स फेस के लिहाज से। ठीक है, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ओके, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। ये है जी वलीमा ब्राइड। यहाँ पे नेल आर्ट हो रहा है। अच्छा, आपके यहाँ नेल आर्ट भी है? हाँ जी बिल्कुल, नेल अच्छा, आर्ट। 2 क्वेश्चंस मुझे आपसे जरूर पूछने हैं। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में गर्मी की, उसके हवाले से जब मेकअप करते हैं तो मेकअप खराब हो जाता है, उसके लिए क्या किया जाए? बालों के लिए क्या किया जाए? बिकॉज बाल बहुत डैम्प से हो जाते हैं। बाल कोशिश करें कि गर्मी में और ह्यूमिड उसके अंदर तो आप टाई अप करके रखें तो बेहतर है। अदरवाइज ये है कि यहाँ पे स्ट्रेट ब्लो ड्राइज और वो स्ट्रेट आयरन वाली लुक ही चल रही होती है, और प्रॉपर स्प्रे के साथ, आयरन स्प्रे के साथ आप बस फिक्स करके, और बहुत ज्यादा स्प्रे नहीं। और एक इस पे ना, दैट ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन। सुबह सुबह जब हदीका क्या नहीं उठती हैं तो वो क्या करती हैं? वो क्या मेकअप करती हैं, खुद करती हैं? मैं जब अपने सैलून आ रही होती हूँ या अपने बच्चे को लेने छोड़ने जा रही होती हूँ तो बिल्कुल एक डे क्रीम सी होती है, जिसको आप बीबी क्रीम भी कहते हैं, वो बहुत सारे ब्रांड्स में मिलती है। उसमें SPF होता है, और SPF 30, SPF 50, दैट्स वेरी गुड। वो सनलाइट से आपकी जो स्किन है ना वो खराब होने से बचती है। आप एक पतली सी लेयर बस वो लगा लेते हैं, ब्लश ऑन, सॉफ्ट ब्लश ऑन, लिप कलर, दैट्स इट। हाँ, if you want to wear a mascara, then you can just wear a mascara. You don't have to put proper eye things and shadows. अच्छा, माँ और बेटे का कितना क्लोज रिलेशनशिप? वो तो ये तो हम कर ही रहे हैं ना, ये तो बात होगी भाई। लेट्स टॉक अबाउट योर जिंदगी, बिकॉज यू कॉल हिम जिंदगी, राइट? मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरी रोशनी। तो आपकी रोशनी, आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी जो है, कैसा रिलेशनशिप है माँ बेटे का? मेरा रिलेशनशिप उसके साथ दोस्ती वाला भी है और माँ बेटे वाला भी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे मुझे डिसिप्लिन क्रिएट करना होता है वहाँ पे फिर मैं डिसिप्लिन क्रिएट करती हूँ। यू नो, अभी मैं थोड़े से और मुश्किल सवाल करूंगा। जब होमवर्क करना है तो होमवर्क करना है, आए बैठे करें होमवर्क, एग्जाम्स आ रहे हैं, चलें स्ट्रिक्टनेस टाइम पे। ये खेलना है, खेलने के टाइम पे खूब खेलें, मस्ती करें, फ्रेंड्स को बुलाएं, डाइन आउट करने जाते हैं मैं और वो, हम बाकायदा फ्रेंड्स हैं। मैं कपड़े पहन के उसको चेक करवाती हूँ कि नादू हाउ एम आई लुकिंग, नहीं मामा ये ठीक नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा नहीं आपने कर लिया, तो थोड़ा सा चेंज। मैं एकदम से समझ जाती हूँ कि हाँ इतना सही कह रहे हो नादे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी जो एक सिनर्जी है ना। अच्छा, let me ask you this. How old is he? 10? He's going to be 10 in October. Yes. Very soon he's going to be in his teens. Yes. जब टीन्स में लड़के आते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन उनको माँ के अलावा भी जाहिर है कोई और I'm looking forward, that's fine. You're looking forward to it. हाँ, I'll be a cool mom. You'll be a cool mom. I'll be a cool mom, लेकिन as long as he's very disciplined और अपने हद में रहता है और मेरे साथ शेयर करता है as a friend. Because I would really like it कि वो मेरे से heart to heart शेयर करे. Whatever he goes through, I would like to support him. And be a part of it. And be a part of his emotional journey. क्योंकि उसमें मैं उसको गाइड करूंगी। और ये मैंने उसको अभी से कह दिया ना दे, क्योंकि जिस तरह का मेरा उसका बॉन्ड डेवलप हुआ है ना, उसमें ये है कि हर चीज हम एक दूसरे से कर लेते हैं, बात शेयर कर लेते हैं, हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट नेल आर्ट। नेल आर्ट हो रहा है जी आजकल, एक्चुअली टीनेजर्स हों या। अच्छा, पहले मुझे बताएं, यहाँ पर जब एक खातून एंटर होती हैं तो उनको क्या क्या सर्विसेज मिल जाती हैं यहाँ पे? हर तरह की सर्विसेज वो जो चाहती है बेसिकली। एक गाड़ी को जब आप वर्कशॉप पे लेके जाते हैं, हर तरह की डेंटिंग पेंटिंग यहाँ पे हो जाती है। लेकिन ये डेंटिंग पेंटिंग में ऑपरेशनल सर्जरी वाली डेंटिंग पेंटिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सारी जो है वो मेकअप, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, मेकओवर्स, हेयर कट, स्ट्रीक्स, मेकअप की इवन ग्रूमिंग क्लासेस, वर्कशॉप्स, उस तरह के कोर्सेज। Have you ever decided to come up with your own makeup? Makeup brand? Makeup brand. I would love to. Yeah, I would love to. Eventually. Yeah, eventually. Why not? And I'm looking for. एक मैंने सोचा था कि जब मैंने सैलून बनाया तो मुझे टाइम लगेगा इसको थोड़ा बिल्ड अप करने में, इसके SOPs बनाने में। लेकिन मेरे दिमाग में इस तरह की चीज, एक वर्कहोलिक टाइप की नेचर है।
तो मैंने सारे SOPs इसके प्रिपेयर कर लिए। I can honestly see that. मैंने सारे इसके SOPs बना लिए हैं, तो अब आई एम ओपन फॉर फ्रेंचाइजेस एज अच्छा, आपका दिन कितना लंबा होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको फ्रेंचाइज हासिल करनी है हदीका की, तो you can start giving us a call, you know. Oh, yes. Hadiqa Oh, call. yes. But tell me, how long are your days? My day starts at 6:30, 6:45 In the morning. PM in the morning. ठीक है। I get up और मैं बच्चे को तैयार करती हूँ, स्कूल लेके जाती हूँ, फिर स्कूल से आती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ, अम्मा के साथ टाइम गुजारती हूँ और थोड़ा घर में सफाइयाँ ये वो करवा के करके अब बेड सही करके अपना। एक मिनट रुक जाइए। वो लोग जो हदीका को स्टेज पे देखते हैं, जो टेलीविजन पे देखते हैं, जिनके लिए दी लेजेंड, दी आइकॉन हदीका कियानी, आम जिंदगी में हदीका इज अ मदर, हदीका इज अ डॉटर, और वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही होती हैं। देन व्हाट डू यू डू? हाउस वाइफ नहीं हूँ, हाउस वुमन हूँ। हाउस ठीक है, Maybe someday, you know, inshallah. That's fine. Life is never complete. Yeah. I think कुछ void होना बेहतर है, और I think इस तरह का let me void ask होना। let me ask you a very candid question. Do you miss being a wife? I think I've gone through that experience twice. So I think I don't miss that. That was part of my journey. अब आगे क्या आएगा लाइफ में मुझे कुछ पता नहीं है, but I'm really loving my life. I'm loving my work. I'm loving everything about it. और मैं समझती हूँ कि लाइफ में सारे खाने पूरे नहीं होते, कभी नहीं होते। कोई ना कोई अगर एक खाना खाली अधूरा है रह जाता है, तो दैट्स फाइन। अल्लाह ताला ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उनको एंजॉय करें। You've gone through two experiences. कितना यहाँ पे खड़े होके ना, पीछे वलीमा ब्राइड खड़ी हुई है और कितना हार्ट टू हार्ट क्वेश्चन कर। तो क्या हो गया? हाँ, अच्छा, एक बात Very bad, है ना? एक आपको और बता दूं, जहाँ जहाँ ये टेलीविजन जा रहा है ना, वहाँ लाखों करोड़ों लोग इसी तरह से देख रहे होंगे। मेरे बहुत प्यारे चाहने वाले हैं, Yeah, वो दे yeah. जस्ट And लव they मी love एंड you, they love you, they love दे you, लव मी, they दे रिस्पेक्ट मी, एंड आई थिंक हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं। But you don't regret that? नो, Absolutely. No. Whatever you decide. मैं रिग्रेट इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे खुदा पे बिलीव है। Absolutely. मैं खुदा पे फेथ करती हूँ और मुझे पता है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। अब खुदा मेरे लिए कभी बुरा करेगा ही नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरी कर रहा है, बेहतरी करेगा। नहीं, जब आपका दिल क्लियर होता है ना, तो फिर आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होता। और जब फेथ की कमी हो जाती है ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है। मेरी स्ट्रिंग अल्लाह ताला के साथ बहुत जुड़ी अच्छी, हुई है। बहुत अच्छी, जुड़ी बड़ा हुई। अच्छा कनेक्शन है मेरा। हाँ, मेरा वाईफाई कनेक्शन बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। आपका थैंक गॉड वाईफाई मिलता है, हमारा तो वाईफाई कभी कनेक्शन होता ही नहीं, हमारा तो वो 4G। नहीं, आपका भी वाईफाई कनेक्शन बहुत अच्छा है, क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो आप ब्लेस्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्यार करते हैं आपको लोग। और जहाँ तक हेटर्स की बात है, वो आपको भी हेट करते हैं, मुझे भी हेट करते हैं। उनका काम ही हेट करना है, हमारा काम ही प्यार करना है। अच्छा, मैं हज़रत अली फरमाते हैं, आप कहते हैं कि जब तुम्हारे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होने लगे और लोग तुम्हारी मुखालफत करने लगे, तो जान लो कि तुम कुछ ठीक कर रहे हो। हाँ। तो आई गेस इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। लेट्स टॉक अबाउट योर नेल आर्ट। Yes. अच्छा, अब आप देखें, ये बड़ा इंट्रिकेट किस्म का, बड़ा डेलिकेट किस्म का नेल आर्ट हो रहा है, और वेरी क्यूट सा और समरी, और बल्कि मिड समर टाइप की चीज़ है ये। और जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं उसके लिहाज से ये हमारी जो क्लाइंट हैं वो करवा रही हैं नेल आर्ट। अपनी पसंद से ब्लू जीन्स पहनी हुई है उसने, स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहनी हुई है, तो आई थिंक अच्छा, तो नेल आर्ट कॉम्प्लीमेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट की डिमांड पे, कि अगर वो किस तरह के कपड़े पहन रही है तो उसके लिहाज से वो कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज़ करना चाह रही है या उससे कम्प्लीटली अगेंस्ट करना चाह रही है। कई दफ़ा कम्प्लीटली ऑफ चीज़ भी अच्छी होती है, जो न्यूट्रल शेड्स के अंदर होती है, जो हर कपड़ों के साथ अच्छी लगती है। सो इट्स पार्ट ऑफ दैट। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें डायमंडीज लगते हैं, इसमें स्टिकर्स लगते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। इवन फ्रेंच के अंदर, फ्रेंच नेल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फ्रेंच नेल है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नेल कलर होता है और उसके ऊपर एक टिप होती है। You do realize that I'm a guy, right? Yeah. So I honestly don't know all this. नहीं, I am sure you know that. No, I don't. Honestly, I don't. Seriously, I don't. फ्रेंच नेल्स उसको कहते हैं। Okay. कि जो बिल्कुल अच्छा, आपका जो नेल आर्ट हुआ है आपके नेल्स पे, मैंने तो जरा ज्यादा कर लिया आज, बस ऐसी मेरी लड़कियों ने जबरदस्ती कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये जरा टू मच हो गया। There are diamantes. There are diamantes on top of it. Yes. They look nice though. Yes. और ये चलते हैं जी, ये तकरीबन 8-10 दिन चलते हैं। Really? Yes. तो what do you do जब आप अभी तो आपने इस ensemble के साथ ये किया है ना, तो what do you do when you're not wearing this? Then what? अच्छा, जब आम रेगुलर लाइफ में होती हूँ तो मैं यूजुअली न्यूट्रल शेड्स लगा रही होती हूँ। Okay. और न्यूट्रल शेड्स जो हैं वो हर एक के साथ चलते हैं। Okay.
बेज, लाइट पीचेस, लाइट पिंक्स के अंदर जो बिल्कुल नेचुरल टाइप के शेड्स होते हैं। अच्छा, खवातीन को अगर कोई टिप देना चाहें आपके, वो अपने आप को इस तरह से कैरी कर सकती हैं एज फार एज नेल आर्टिस्ट इंसान, तो उनको क्या करना चाहिए? यही कलर इस्तेमाल करना चाहिए? आई थिंक न्यूट्रल उसमें जाएं या फ्रेंच करवा लें। उससे ये कि फ्रेंच जो है वो हर एक के साथ चलता है, बड़ी इट गिव्स अ वेरी डेलिकेट नीट टच टू योर हैंड्स। और हाथों का खास ख्याल रखें। मॉइस्चराइजर उस रोज किया करें। मैं सैलून की बात नहीं कर रही कि सैलून में आके करवाएं, बल्कि ये कि अपने घरों में उसको रोज रात में दिन में उस पे मॉइस्चराइजर लगाएं, क्रीम। अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाएं तो क्या एजिंग आती है? What does it do? देखिए, जिस तरह मॉइस्चर हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, पानी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, इस तरह। अच्छा, बहुत अच्छी टिप है, प्लीज ये लीजिएगा जरूर, बिकॉज ऑनेस्टली हदीका आपको जरूर बताएंगी, लेकिन एंटी एजिंग है, लिटरली एंटी एजिंग। जो नहीं अफोर्ड कर रहा वो वैसलीन लगा ले। वैसलीन तो एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाती है। वो आप अपने पाँव पे, अपने हाथों पे, जिसकी आंखों के नीचे रिंकल्स हैं बहुत ज्यादा, अगर उसको कोई आई क्रीम, एक्सपेंसिव आई क्रीम नहीं मिल रही, तो वो उस पे वैसलीन लगा ले। और हाथों पे भी वैसलीन लगा ले, पाँव पे भी वैसलीन लगा ले, जहां जहां आपको लग रहा है कि जैसे ड्राई पैचेस हैं वहां वैसलीन लगा ले। पेट्रोलियम that's what I talk about connection, you know, this is what the connection is, because you know mostly जो लोग देख रहे होते हैं वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। 40-40 हज़ार की क्रीम जो है वो हर कोई पूरा पैकेज अफोर्ड नहीं करता, तो यू हैव टू बी, यू नो, एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर मस्ट है, वो जरूरी है। और बाकी है क्लेंजिंग, अपने फेस की क्लेंजिंग करते रहें। हर तरह के क्लेंजर्स हैं। अगर क्लेंजिंग के लिए करना क्या चाहिए? वो लोग जो घर में, सैलून में तो आ सकते हैं और यहाँ क्लेंज भी किया जा सकता है, आई एम श्योर यू गाइस डू दैट, लेकिन वो जो घर कोई भी सिंपल क्लेंजर ले लें और कॉटन बड से उसको रात के टाइम थोड़ा सा गीला करके कॉटन बड को क्लेंजिंग से अपने फेस पे अपवर्ड मूवमेंट्स के साथ उसको। अच्छा, ये बहुत जरूरी है अपवर्ड मूवमेंट? आई थिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है और फेस सैग नहीं करता। फेस की अपलिफ्टिंग जो है ना, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फेशियल्स नहीं भी अफोर्ड करते, नहीं सैलून जा सकते, तो अपने घर में रोज सुबह जब आप मुंह धो रहे होते हैं, तो आप साबुन से अपने फेस लिफ्टिंग, जहां जहां आपको लग रहा है कि जैसे लिफ्टिंग होना जरूरी है, वहां पे आप लिफ्टिंग करें। अपनी आईज के सर्कुलर मोशन में अपवर्ड्स अपनी लिफ्टिंग करें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको शायद फेशियल्स की भी जरूरत ना पड़े। वैसे तो सैलून में फेशियल्स काफी होते हैं और अच्छी चीज है। एक मैं खुद करवाती हूँ, मतलब यानी उस तरह का फेशियल नहीं करवाती, क्लेंजिंग करवाती हूँ। और मैं अपनी जो लड़कियां उनसे कहती हूँ अपलिफ्टिंग करो, और वो अपलिफ्टिंग यही वाली होती है सारी। उससे ये है कि जरा लिफ्टिंग हो जाती है विदाउट सर्जरी। अच्छा, एंड बोटॉक्सेस एंड व्हाट नॉट। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ना करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नहीं, यहाँ कनेक्शन नहीं आ रहे। बेसमेंट I guess probably that's what। अच्छा, वो लोग जो आपको देख रहे हैं, I'm sure a lot of people would want to work with you. Do you train them? I train them. You train them? Yes. मैं अपना विजन उनके साथ शेयर करती हूँ, उनको बताती हूँ। अगर जो ट्रेन्ड स्टाफ ऑलरेडी आता है, जो एक्सपर्ट्स होती हैं, उनको मुझे सिर्फ बताना होता है कि मुझे प्लीज ये बहुत हार्डनेस नहीं चाहिए आंखों पे, मुझे ये प्लीज ब्लेंडिंग अच्छी सी करके दें। और वो एकदम से फिर समझ जाती हैं। और बालों के मामले में भी जितनी एक्सपर्ट्स हैं हमारी, वो चाहे सीखी सिखाई हैं, लेकिन मैं अपना विजन उनके साथ शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, मैं बहुत ऑकवर्ड सवाल करूंगा आपसे। मुझे एक बात बताइए, लाइक बीइंग हदीका कियानी इन म्यूजिक, यू क्रिएट योर ओन स्टफ, और अगर कहीं से इंस्पायर्ड भी हैं तो उसमें आप अपनी चीज एडिशन कर देती हैं। तो सेम गोज फॉर दिस एज वेल? यहाँ पर भी आप एग्जैक्टली द सेम वे, लेकिन ये थोड़ा सा शायद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इसके ट्रेंड्स चेंज होते हैं। हेयर ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मेकअप के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, नेल आर्ट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, फेशियल्स के, स्किन डिपार्टमेंट में नई से नई चीजें आ रही हैं। तो इट्स लाइक एन ऑन गोइंग थ्रिल दैट यू नो आई लव इट। यू फाउंड योर नीश। हाँ, बस यही करना है। मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, आई जस्ट, हाँ, मैं समझती हूँ कि किसी चीज से आप अंदर से कनेक्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, कभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई कि मुझे तो हदीका से मेकअप करवाना है? कभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन आती फिलहाल तो नहीं। अभी तो बड़ा नया सैलून है, इसलिए अभी कुछ ऐसा मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन ये है कि ऐसा होगा तो देखेंगे। अगर मेरी अवेलेबिलिटी होगी तो मैं जरूर कंसीडर करूंगी। ओह रियली?
अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपको ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप दिखाऊंगी। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना, हम विद हदीका कियानी उससे मिलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा साइस के। कोई नहीं जानता कि हमने वो मुकाबला कैसे किया होगा। क्या कहना चाहती हैं? फख्र महसूस करती हूँ कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। देखना गवाना मत, लतीफ की याद आती है। याद तो हर बात आती है। ये वतन एक शहीद की माँ है जो अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है। बच्चों और टीचर्स को जो यारगमाल बनाया हुआ था उनकी चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद हमने ऑपरेशन पूरी स्टार्ट किया है। किस जज्बे के तहत एक फौजी अपने कदम आगे बढ़ाता है? ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा साइस के। And once again जी, welcome back and we're with हदीका कियानी। और हदीका, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? Once again it's a morning। इस वक्त हम बातें कर रहे हैं। सुबह सुबह उठते साथ ही बातें कर रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह उठते साथ मेरे से बातें नहीं होती। They pay me for that। Exactly। मुझे बातें करनी पड़ती है। मॉर्निंग होस्ट का यही जो है ना, जिसको जरा बातें करने का शौक है ना, आई थिंक दिस इज द बेस्ट। This is the best जॉब they can do। Definitely। लेकिन sometimes I think मैंने अब ये सोचा है कि कुछ सालों के बाद ना वो सिट डाउन शोज जो होते हैं ना, हार्ट टू हार्ट, वन ऑन वन, वो वाले शोज कर। और ज्यादा लोगों की सुने फोन के ऊपर कि वो क्या बातें कर रहे हैं, उनके जाहिर है मतलब हर एक इंसान के मसले मसाइल हैं और वो आप बहुत अच्छे हल कर सकते हैं। वो आई थिंक हमारे साथ होता भी है। अक्सर औकात जब हम कॉल सुन ले रहे होते हैं तो हाफ द टाइम द कॉल्स आर कि सर भाई ये प्रॉब्लम है, सर भाई ये प्रॉब्लम है, सर भाई ये प्रॉब्लम। एंड आई थिंक पीपल लव यू। हाँ, और एग्जैक्टली, और यू कैन डू अ लॉट ऑफ थेरेपी थ्रू दैट, है ना। आप रेडियो पे भी करते हैं। रेडियो इज अमेजिंग, ऑनेस्टली। और वो एक हार्ट टू हार्ट एक आपका कनेक्शन चल रहा होता है अपने। अच्छा, ये भी तो आपका कनेक्शन है ना लोगों से। आई मीन दिस इज योर सैलून, बट स्टिल जब वो आते हैं और फिर इसके बाद खूबसूरत बन के निकलते हैं, आप वो लाइफ टाइम उनको कोई टिप दे देती हैं। बड़ा मजा आता है कि खास तौर पे जब कोई आप कंप्लीट मेकओवर करते हैं ना, किसी बच्ची को अगर आप बता रहे हैं कि भाई आप इस तरह की लोग, और कोई आप पे एक कॉन्फिडेंस ट्रस्ट कर रहा है, आप पे फेथ कर रहा है, तो वो उसमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है। देन यू कैन जस्ट ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस। हाँ, और उसमें बड़ा मजा आता है मेकओवर्स करने में। इस वक्त हम क्या करने जा रहे हैं? अब मैं आपको ब्राइडल लुक दिखाऊंगी, ब्राइडल मेकअप की। एक मैं आपको डे टाइम मेकअप की दिखाऊंगी जो बिल्कुल सॉफ्ट टीनेज मेकअप होता है। अच्छा, क्या वो खवातीन जो और एक आपको पार्टी मेकअप, हाँ बिल्कुल, जॉब्स कर रही हैं, जो वर्किंग वुमेन है, क्या वो उसको वेयर कर सकती हैं? अब मैं वहीं से शुरू करवाती हूँ मैं आपको। ये बिल्कुल वर्किंग वुमेन का है कि जिसमें अगर वो बैंकर हैं, टीचिंग कर रही हैं और उनको क्विक वाला मेकअप करना है। अब क्विक वाले मेकअप में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन्होंने जो है ये सिंपल बीबी क्रीम यूज की है जिसमें SPF है, ठीक है, और SPF 30 है जो कि आपको सनलाइट से हाँ सन ब्लॉक है इसके अंदर। सॉफ्ट सा इसने सन ब्लॉक लगाया है और इसके अंदर चूंकि फाउंडेशन है तो वो फाउंडेशन से आपकी एक तो मॉइस्ट हो गया और ऊपर से आपकी स्किन कवरेज हो गई बहुत अच्छी। ठीक है। और अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है और हल्की सी कलराइजेशन है तो आपकी स्किन जो है ना वो इवन टोन में आ जाती है और लगता है कि जैसे आपने मेकअप नहीं भी किया। लाइट कवरेज भी हो गई बट एट द सेम टाइम इवन हो गया टोन। अच्छा, वो करना है सॉफ्ट सा। आई थिंक इन्होंने बस 1 शेड लगाया है सॉफ्ट गोल्ड्स के अंदर। अगर गोल्ड नहीं भी लगाना तो आप बिल्कुल आप ब्राउन्स के अंदर जा सकते हैं फॉर नॉर्मल। बिल्कुल आप इवन अर्दी टोन के अंदर जा सकते हैं। 1 टोन लिड के ऊपर लगाएं। ठीक है। पतला सा लाइनर इन्होंने लगाया, उसको ब्लेंड कर रही हैं। बस ये ब्लेंड करेंगी। इसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको ये क्या करेंगी, तो जितनी जल्दी करेंगी मैं उतनी जल्दी बताऊंगी। ये अब लाइनर लगा रही हैं, बिल्कुल लैश लाइन के ऊपर लाइनर लग रहा है पतला सा। अच्छा, लैश लाइन पे लगाने की क्या वजह है खास तौर पे? उससे ऊपर क्यों लगाया जाता है? आईज थोड़ी सी इनहैंस हो जाती है, ऊपर भी लगा सकते हैं अगर किसी ने थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लुक करनी है और थोड़ी सी इनहैंस्ड लुक करनी है तो यू कैन पुट इट ऑन टॉप ऑफ योर लैश लाइन एज वेल। लेकिन अगर आपने नेचुरल डे टाइम लुक करनी है ना
तो आप बहुत मेड अप, जो आपकी वर्क प्लेस के लिए होनी चाहिए। आप देखिए आप आप बैंकर हैं या आप टीचर हैं या आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां आप जॉब करने जा रहे हैं और डे टाइम है, तो एकदम से देख के अरे इसने तो इतना मेकअप किया हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक पतला सा लैश लाइन के ऊपर अगर आप लाइनर लगाते हैं और उसको फिर आप पतले से ब्रश के साथ, आप ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आप उसको ब्लेंड कर। अच्छा, I've got a question. It may be a silly one, but I've got a question. वो खवातीन जिनको वेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो they want their cheekbones to be shown. वो भी मैं बता, वो किस तरह से, वो कंटूरिंग का बड़ा मसला हो जाता है। अभी मैंने कंटूरिंग मैंने भी की हुई है। अच्छा, हाँ, I'm not going to say anything. You don't need it, but नहीं, कंटूरिंग आई थिंक जरूरी है। अच्छा। आम लाइफ में भी जरूरी है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए आम लाइफ के लिए कि आपके कॉन्टोर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, नजर आते हैं, वो पैच सा बना होता है, नजर नहीं आने चाहिए, ब्लेंडेड होने चाहिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ बल्कि। ये हदीका की टिप्स हैं, याद रखिए, हदीका की टिप्स हैं। हदीका इस वक्त आपको ये बता रही हैं कि चेहरे को बहुत स्मूथ किस तरह से रखा जा सकता है और साथ साथ उसको कैसे स्लिम दिखाया जा सकता है। अगर आपका चेहरा बड़ा है तो उसको स्लिम कैसे दिखाया जा सकता है, ये अभी पता चलेगा आपको। ये कॉन्टूर किट है, ठीक है जी, ठीक है। इसमें अच्छा, इट्स रेडीली अवेलेबल एनीवेयर? रेडीली अवेलेबल जो चीजें हैं वो ऑलरेडी मार्केट में इस टाइप की बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। इनसे भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, एज इट इज हो जाता है। मैं इसके साथ भी कर देती हूँ। ये देखिए, सॉफ्ट वाला शेड जो है वो आप थोड़ा सा लगाएं ऊपर। ओके, आप ओ करें। कोई भी लड़की जो है वो अपनी कॉन्टोर बड़े आराम से कर सकती है। ओके, अच्छा, ये याद रखिएगा कि सॉफ्ट वाला शेड जो है वो ऊपर लग रहा है। सॉफ्ट न्यूट्रल शेड जो है वो आप ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे चीक के हिसाब, चीक बोन के ऊपर, इस जगह सॉफ्ट वाला लगेगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा जो डार्क वाला है वो आप उसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, कोई मूवमेंट का डिफरेंस होता है? बिल्कुल, ये आप डाउनवर्ड मूवमेंट में लेके जाते हैं और उसको फिर आप बाद में वो करते हैं। अच्छा, आप उसको सॉफ्ट डार्क को ब्लेंड कर रहे हैं। आप फेस के जो है ना, फेस के टोन के लिहाज से और फेस के फीचर्स के लिहाज से आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। जिसका फेस ऑलरेडी पतला है उसको आपको थोड़ा सा हल्का सा आप चौड़ा जा सकते हैं, उसमें आप यहाँ ऊपर से नीचे नहीं जाते, थोड़ा सा साइड वेज से जाते हैं। ये अब मैं इनके बिल्कुल फेस के लिहाज से कर रही हूँ। Look at this and this. अच्छा, डबल चिन का इनका प्रॉब्लम होता है? मैं बिल्कुल वो उस पे भी आ रही हूँ। और थोड़ा सा आप क्या करेंगे, जो हाइलाइटर टाइप का ये वाला लाइटर शेड होता है ना, इसको आप बिल्कुल चीक बोन्स के ऊपर लगाएं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये कि थोड़ा सा शाइन करेगा। ओके। और हल्का सा ग्लो जो है वो ख़वातीन को बड़ा अच्छा लगता है, इवन टीन एज में हल्का सा ग्लो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। अब एक ब्लेंडिंग ब्रश, एंड आई गेस इट वोंट लुक ओवरली एग्रेसिव। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये देखें, ओके, हाँ, ये और बहुत, इसको भी आपने पूरी लाइन की तरह नहीं करना। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा डबल चिन है तो उसको फिर आप डाउनवर्ड्स करें। ओके, डाउनवर्ड करें। ये टिप है जी, ये टिप है। ये बहुत जगह जो है वो कई दफा प्रोमिनेंट हो रही होती है ख़वातीन की, तो उस जगह को फिर आप ओके नीचे की तरफ, ओके, नीचे की तरफ करते हैं। अभी आप इस तरह सीख रहे हैं जैसे आपने मेकअप नहीं, ऑनेस्टली, बिकॉज पता है असल में बात ये नहीं है, जब आप मॉर्निंग शोज करते हैं तो आपको सवालात, क्वेश्चंस जो हैं वो आ ही जाते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सिर्फ ये उनका खवातीन का नहीं होता, मर्दों का भी होता है। यस, मर्द तो अब मुझे नहीं पता कि कॉन्टोर कर, नॉट कॉन्टूरिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डबल चिन। फॉर इंस्टेंस, आई थिंक मेरी है, नो मैटर हाउ स्लिम यू आर, आपकी डबल चिन जो होती है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। इसकी बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, और इसकी एक्सरसाइज मैं बता सकती हूँ। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, सीरियसली, आई नीड इट। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज ये है कि आप थोड़ा सा एक तो अपनी फेस को आगे की तरफ लाएं, ओके, थोड़ा सा आगे लाके, ठीक है, ऊपर करें, और फिर ओ बनाएं, और ओ में जरा नीचे वाला लिप ऊपर लेके जाएं। बड़ा बुरा सा लगेगा वैसे कैमरे के ऊपर, सॉरी, लगेगा बहुत बुरा, बट इट वर्क्स। और ये आपकी जॉ लाइन बना देता है, और सीरियसली ये जॉ लाइन बड़ी अच्छी बनती है। मैंने तो इस पे किया हुआ है। और जहां आप बिल्कुल फालतू फारिग बैठे हुए होते हैं ना लाइफ में, वहां पे आप ये काम कर, लाइक यू नो मॉर्निंग शोज, फालतू, एग्जैक्टली, नहीं, कहीं ऑन योर ओन, ये इस तरह करके ऊपर छत की तरफ देखें, और अपने ये लोअर लिप को आप ऊपर लेके जाएं और ओ बनाएं,
और फिर नीचे वाले होंठ को थोड़ा सा और ऊपर, कितना ऊपर? काफी, और फिर 10 सेकंड्स गिने, थोड़ा सा नीचे। वैसे मैं थोड़ी योगा क्लासेस और एक्सरसाइज क्लासेस भी दे सकती हूँ, There we go. वो नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा इसी तरह फिर आप थोड़ा सा साइड पे भी करके ना, ओह सेम एक्सरसाइज, उससे ये चीजें आती है, ये देखें। या अच्छा ये वाकई बहुत बहुत काम की टिप है, बहुत काम की आई एम टिप है। टेलिंग यू, क्योंकि ये आपकी जॉ लाइन जो है ना, रिपीट दिस अगेन प्लीज प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर मेन वुमेन एनीवन। आई विल डू इट। अपने चेहरे को आगे लाना है, ऊपर देखना है, स्ट्रेच करना है, और नीचे का लिप जो है स्ट्रेच, देन गो ऑन द साइड वेरी जेंटली। ओके, यहाँ पे आपका स्ट्रेच आना चाहिए, एंड ऑनेस्टली व्हेन आई वाज डूइंग पता चल जाता है, और फिर आप इधर जाएं और ये वाला स्ट्रेच करें। और कितनी देर करना? ठीक है, करें आप 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स करें, और जब आपको लगे कि जैसे हो गया, फिर दोबारा थोड़ी इसको रिपीट करें। ठीक है, 3-4 टाइम्स रिपीट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आप रोज अपना एक बना लें, और च्युइंगम भी खाएं। अच्छा च्युइंगम इज आल्सो वेरी गुड, शुगर फ्री खा लें बट च्युइंगम इज वेरी गुड। अच्छा अब इनका आप सॉफ्ट सा लिप कलर लगाएं, मस्कारा लगाएं, लिप कलर लगाएं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे अच्छा एक सेकंड में थोड़ा सा रिकैप कर लूं। हदीका ने आपको बताया है कि यहाँ पर जो डे मेकअप है उसके अंदर अगर आपका चेहरा मोटा है उसको स्लिम करने के लिए कंटूरिंग बहुत जरूरी है। और कंटूर किस तरह से कर रहे हैं कि कंटूर के 2 ब्राउन शेड्स आप पकड़ें, एक सॉफ्ट ब्राउन और एक थोड़ा सा टेराकोटा, थोड़ा सा डार्क ब्राउन। सॉफ्ट वाले ब्राउन को अगर आप जॉ बोन के ऊपर लगाएं, यहाँ पे अपनी चीक बोन के ऊपर लगाएं, और डार्क वाले शेड को आप यहाँ पे लगाएं, इस जगह पे जहाँ पे मैंने इनका लगाया था। और बेसिकली आप डिफाइन कर लेते हैं, जब आप ओ करते हैं तो आपको खुद ही नजर आ जाता है। ठीक है, आप ओ करें, हाँ, तो आपका भी यहाँ पे जॉ लाइन नजर आ जाती है। आप फिर उस जॉ लाइन के ऊपर आप डार्क शेड लगाएं, ताकि आपका फेस एक, और फिर बाद में उसको ब्लेंड कर लें। उसके ऊपर एंड पे आप चीक बोन के ऊपर हल्का सा सॉफ्ट शेड ऑफ गोल्ड और या डल स्किन सा कलर, आप उस पर हल्का सा शिमर दे सकते हैं, लेकिन वो शिमर बिल्कुल बहुत ज्यादा वाला शिमर नहीं, वेरी डल, वेरी सॉफ्ट। अच्छा, और आपने जो इसका बताया है डबल चिन के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई है, और कॉन्टोर बताया कि इसको आप नीचे की तरफ कॉन्टोर करें, और यहाँ से ये पूरा लेके जाएं, यहाँ से ये पूरा लेके जाएं, पूरी फेस की शेप बनाएं। जिसका फेस बहुत चौड़ा है तो वो माथे को भी फिर, यानी इनका माथा तो बिल्कुल चौड़ा नहीं है, इसलिए जो चौड़ा माथा होगा तो फिर उसके लिहाज से भी आप कॉन्टोर करके पूरे फेस को आप कॉन्टोर कर लेते हैं, बैलेंस करना होता है। अच्छा, डे मेकअप में ये है कि आप बीबी क्रीम लगाएं, उसके ऊपर सॉफ्ट कॉम्पैक्ट लगाएं, सॉफ्ट ब्लश ऑन विद कॉन्टोर्स, लाइनर लगा के उसको अच्छा सा ब्लेंड करें, और सॉफ्ट लिप कलर लगाएं, एंड यू आर ऑल सेट। और ये 5 मिनट्स के अंदर आप you're set to go. Okay. तो हमने इस वक्त जो किया है वो डे मेकअप किया है, और आपको पता चला है कि किस तरह से आप अपने फेस को स्लिम रख सकते हैं, कौन कौन से कलर्स यूज किए जाते हैं, कितना मेकअप करना चाहिए, और कौन कौन सी मूवमेंट होती है, अपवर्ड होती हैं, डाउनवर्ड होती हैं। साथ आपको एक्सरसाइज भी बताई है हदीका ने, एंड हदीका यू ट्राई दैट। I always do that because I have this issue. मेरा है ये डबल चिन का इशू, और मुझे डबल चिन अगर मैं नहीं करती तो फिर ये हो जाता है, और जब मैं करना शुरू करती हूँ तो 2-3 दिन के अंदर ये गायब हो जाता है। Really? 2-3 दिन में? अच्छा, मेरे ये हमेशा से ये इशू है। नहीं, तो ये जब आप करना शुरू कर देंगे तो आपको ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। जब छोड़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर दोबारा से हो जाएगा। लेकिन मैं खुद ये ट्राई करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा 1 हफ्ते के बाद क्या रिजल्ट है, आप खुद भी देख लेंगे। लेकिन ऑनेस्टली इट फील्स कि स्ट्रेच आ रहा है ना, वो फील होता है। और जब आप देखिए, गाते वक्त तो मैं अपनी चिन को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आम लाइफ में ये जॉ लाइन को मैं कॉन्टोर से भी कंट्रोल कर लेती हूँ, वैसे एक्सरसाइजेस से भी कर लेती हूँ। लेकिन जब आपका अगर कोई मॉडल है और उसको फोटो शूट करवाना है, तो उसको ये वाली जगह को किस तरह कंट्रोल करना है, कॉन्टोर से तो करना है, लेकिन थोड़ा सा उसको देख रहे हैं आप, अच्छा, हल्का सा आपको अपनी टंग को ऊपर लेके जाना है और इसको इस जगह को खींचना है, तो आप एकदम से यहाँ से एकदम से ये चीज ये जगह पीछे चली जाती है। तो ये दैट्स द टिप फॉर द मॉडल्स। अच्छा, एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। आई हैव नेवर सीन यू ओवरवेट, नेवर। जब से आई रिमेंबर, नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है वेट वैसे, बट यू लुक द सेम, लिटरली यू लुक द सेम। तो टिप्स क्या है उसकी, वो हम इस ब्रेक के बाद जानेंगे। डू यू डाइट? अभी बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हाँ, ब्रेक के बाद छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हदीका का डाइट प्लान क्या होता है, एक्सरसाइज किस तरह से करती हैं, अपने आप को स्लिम कैसे रखती हैं, और लाइट चली गई। छोटा सा ब्रेक।
तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा साइस के। कोई नहीं जानता कि हमने वो मुकाबला कैसे किया होगा। क्या कहना चाहती हैं? फख्र महसूस करती हूँ कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। देखना गवाना मत, लतीफ़ की याद आती है। याद तो हर बात आती है। ये वतन एक शहीद की माँ है जो अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है। बच्चों और टीचर्स को जो यार कमाल बनाया हुआ था, उनकी चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद हमने ऑपरेशन पूरी स्टार्ट किया है। किस जज्बे के तहत एक फौजी अपने कदम आगे बढ़ाता है? ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा सा। And G, once again, welcome back. We are with Hadika Kiani in Hadika Salon. And Hadika, बताएंगी कुछ कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ब्राइडल मेकअप हो रहा है। Okay. और ब्राइडल मेकअप में ये लाइनर वाली लुक है। Okay. और सॉफ्ट ब्लेंडिंग आप देखें, आईज क्लोज, यस, सॉफ्ट गोल्ड्स के अंदर विद बिट ऑफ कॉर्नर्स और सॉकेट पे, लेकिन प्रॉपर शार्प लाइनर लुक है, और जिससे आईज बहुत एग्जैजरेटेड खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह की नहीं लग रही कि जैसे एक थुपा हुआ मेकअप ओवरडू वाला नहीं हुआ। इंडिविजुअल लैशेस जो हैं ये इन्होंने लगाई हैं, जिससे कम से कम ये इफ़ेक्ट नहीं आता कि जैसे आपने कोई प्लास्टिक और बहुत भारी सी कोई चीज़ लगाई हुई है। इवन ब्राइड को जो है वो बहुत कंफर्टेबल लगता है। आयशा, हम आइज़ खोलें, इट्स वेरी सॉफ्ट, आइज़ प्रॉपर ओपनली खुलती हैं। और अब ये कॉन्टोरिंग कर रही हैं, और कॉन्टोरिंग जो है वो उसी तरह फेस के लिहाज से सॉफ्ट शेड ऊपर लग रहा है, डार्क शेड थोड़ा सा नीचे लग रहा है, और फेस की शेप के लिहाज से कॉन्टोरिंग हो रही है। और फिर इसमें वाइब्रेंट जो है ना वो हम लिप कलर जो है वो मरूनिश देंगे। अच्छा, आजकल जो ब्राइड्स तैयार हो रही हैं तो वो किस किस्म का मेकअप? आर दे वेयरिंग लाइट और दे आर वेयरिंग हेवी और डार्क? नहीं, वलीमा पे वो यूजुअली स्मोकी लुक करती हैं। ठीक है। या फिर स्मोकी नहीं कर रही तो थोड़ा सा शिमरी लुक होती है। ब्राइडल डे के ऊपर वो ऑलमोस्ट इसी टाइप का मेकअप जो है वो चाह रही होती हैं कि विद अ शार्प लाइनर लुक के साथ। बट अगर शार्प लाइनर लुक नहीं करनी तो कुछ ब्राइड जो हैं वो स्मोकी मेकअप भी पसंद करती हैं, और लेकिन वो भी उसमें भी ब्लेंडिंग हुई भी और बहुत सॉफ्ट। लेकिन ये आईज पे डिपेंड करता है कि कौन कैरी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता उसको हम जरूर बता देते हैं कि आपकी आईज के साथ ये नहीं जाएगा। ट्रेंड्स थोड़े से चेंज हुए हैं as far as ब्राइडल ड्रेसेस आर कंसर्न। तो इन दिनों किस किस्म की ड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं? कौन से रंग देयर इन? रेड इज ऑलवेज a safe bet. It's always a safe thing. और ब्राइड जो है वो फर्स्ट डे रेड के साथ लेकिन कॉम्बिनेशन बनाती हैं। Okay. अब वो प्रॉपर पूरा रेड नहीं पहन रही। ठीक है। रेड के साथ वो आइदर दे गो फॉर डीप ब्लू कलर, डीप मूव कलर, इवन रेड के साथ ऑरेंज के शेड्स में जाती हैं। Really? इवन ऑफ वाइट पूरा का पूरा गोल्ड्स के अंदर, एंड देन विद अ बिट ऑफ गोल्ड एंड रेड दुपट्टा। Red has to be there. Vibrant Because red. vibrant red से पे वो ब्राइडल लुक आती है। ट्रेडिशनल है ना, हमारा ट्रेडिशनल है। Exactly. तो वो फिर गोल्ड्स के अंदर चली जाती हैं, लेकिन रेड इज ऑलवेज देयर। अच्छा। सो लेकिन रेड तो है। तो मेकअप जो होता है उसकी स्टाइलिंग, जो बालों की जो स्टाइलिंग होती है, मेकअप का जो होता है वो ड्रेस के हिसाब से होता है या ड्रेस हैज नथिंग टू डू विद इट? ड्रेस के हिसाब से होता है, ड्रेस के हिसाब से होता है, और फीचर्स के हिसाब से होता है, और ख़ास तौर पे क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से होता है। कि अगर कोई लड़की चाह रही है कि उसको बिल्कुल वो एग्जैजरेटेड और उस तरह के बाल चाहिए जिसमें अंदर आपको हशवा भी लगाना है और प्रॉपर हेयर पीसेस भी लगाने हैं और फुल ऊंची वाली लुक एंड ट्विस्ट एंड कर्ल्स एंड एवरीथिंग, फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है। और कुछ कहती हैं कि हमें बिल्कुल सिंपल हमें लुक दी जाए, तो वो वाली चीज़ चल रही है। लेकिन आजकल तो ब्राइड जो है वो थोड़ी क्लासिक लुक की तरफ जा रही है, विद लाइनर एंड माला और उस तरह की थोड़ी जो क्लासिक फील आ रही होती है। अच्छा, तो कितना टाइम कितना लगता है एक ब्राइड बनाने में? एक ब्राइड बनाने में 2 hours। 2 hours? Yes. 2 hours के अंदर? और 2 hours से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन 2 hours और एक्सक्लूसिव टाइम होता है उसका, क्योंकि उसमें उसका हेयर भी बनना होता है, उसका मेकअप भी होना होता है, और प्रॉपर एक लुक बनने तो 2 hours, एटलीस्ट 2 hours, यस। क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन अगर नहीं मिलेगी तो आई थिंक होने को तो अगर कोई कह दे मैं 20 मिनट्स में भी कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो आई थिंक वो ज़रा
नहीं, I don't think 20 minutes वाली क्योंकि ब्राइड जो है ना, वो ब्राइड तो टाइम मांगती है, ब्राइड को टाइम देना पड़ता है, और ब्राइड जो है इट्स ऑल अबाउट डिटेल, और डिटेलिंग जब तक नहीं होगी तो वो ब्राइड का मजा अच्छा, जब ब्राइड अपने आप को देखती है एंड देन शी इज वेरी हैप्पी, तो हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगता है? आई फील ग्रेट, क्योंकि जब वो when she looks like you know completely beautiful and all that, मुझे ये मेरा दिल चाहता है कि जितने फीचर्स हैं वो enhanced हुए हैं, उनको आप चेंज ना करें, उनको आप enhance करें उस ब्यूटी को। So और according to the features, कोई अगर लड़की अपने फीचर्स के बगैर कह रही है कि मुझे आप इस तरह का बना दें, तो वो जरा एक अच्छा, अब इनको कितनी देर है इस वक्त? साइमा बताएं कितनी देर रह गई है अब? ऑलमोस्ट आई थिंक अब इनका ब्लश ऑन तो हो गया है, 10 मिनट्स। हाँ, सिर्फ लिपस्टिक। अच्छा। लिपस्टिक, आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Okay. और आईब्रोज की प्रॉपर शेप बनाना, इनकी आईब्रोज पहले बिल्कुल डिफरेंट थी, उसको फिर इन्होंने थ्रेडिंग की है और उसकी प्रॉपर शेप बनाई है विद लाइनर एंड देन विद द ब्लेंडिंग पाउडर, और वो हम करते हुए दिखा देते, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें और चल रही थी। और वो जो आजकल की लेटेस्ट टेक्निक्स के लिहाज से आईब्रो शेपिंग होती है, ये बिल्कुल उस लिहाज से हुआ है। Okay. कि पहले लाइनर लगाए, उसके बाद उसको अपवर्ड करके इन्होंने ब्लेंडिंग कलर से इन्होंने इसको ब्लेंड किया, ठीक है, ब्राउन शेड से इससे इन्होंने ब्लेंड किया, और फिर ये प्रॉपर नीट उसको फाउंडेशन से इन्होंने नीट कर दिया। और आप ये देखें कि हमारे सैलून में कम से कम इस चीज़ का ज़रूर है कि एक तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है, ब्रांड्स हमारे बहुत अच्छे हैं, और ब्लेंडिंग के लिहाज से एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, और कॉम्प्लेक्शन को हम बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स ब्राइटर नहीं करते। ठीक है। अगर एक लड़की का कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर है, तो उसको हम फेयर ही रखेंगे, उसको हम सुपर फेयर नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर किसी का अगर डार्क है, जिस तरह किसी का अगर वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, ये जिस तरह हमारी पार्टी मेकअप की यहाँ पे बैठी हुई है, इनका कॉम्प्लेक्शन इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल एक वीटिश कॉम्प्लेक्शन है। okay. जैसे आपका मेरा एक कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, 1 शेड इसको बस हमने लाइट किया है, ये पार्टी मेकअप है। हाँ, 1 शेड लाइट किया है, इनको हमने वो नहीं किया कि बहुत ज्यादा ओवरडू करके हमने मेकअप नहीं किया इनका। आईज क्लोज, यस। अब इनकी आईज की शेप बिल्कुल डिफरेंट थी, तो इनको हम बहुत ज्यादा ड्रूपी और स्मोकी मेकअप नहीं कर सकते थे, अदरवाइज इनकी आंख और अंदर घुस जाती, तो इसलिए इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, पार्टी मेकअप क्या घर पे किया जा सकता है, खुद किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आई थिंक अब तो बहुत सारी लड़कियों को खुद भी टेक्निक्स आती हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी एस्थेटिक्स डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा लर्न करना जरूरी है, और सीखना थोड़ा सा जरूरी है, कुछ टिप्स टेक्निक्स। ठीक है। अच्छा, पार्टी मेकअप वेरी करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, ओकेजन क्या है? बिल्कुल। और जस्ट द सेम? बिल्कुल करता है। आई थिंक अगर आप किसी की मेहंदी पे, बारात पे जा रहे हैं, तो वो आपके लिए तो एक किस्म की पार्टी हुई ना, तो आपने ऑब्वियसली आपने ब्राइडल मेकअप तो नहीं करके जाना उसमें, तो उसमें आपको एक उसके अकॉर्डिंगली, मेहंदी पे जा रहे हैं तो मेहंदी के अकॉर्डिंगली आपको। अच्छा, कोई ऐसा मेकअप नहीं हो सकता जो बहुत जेनेरिक हो, जो अब ये डिनर मेकअप नहीं है। ओके, ठीक है। ऐसा मेकअप है कि ये किसी की शादी पे जा रही हैं। ठीक है। सो दिस इज अ बिट हैवी। यस, तो सो दिस इज अ बिट हैवी, जिसमें इनका लाइनर जो है वो ब्लेंडेड लाइनर नहीं है, लेकिन प्रॉपर लाइनर है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट ब्लेंडिंग हुई हुई है विद गोल्ड्स, कॉपर्स एंड ब्लैक्स, और सॉफ्ट पिंक्स के अंदर इनके लिप्स हैं, और कॉन्टोर हुआ हुआ है, और एक अच्छा सा फाउंडेशन प्रॉपर कॉम्पैक्ट के साथ। एक मसला ये होता है कि लूज कर्ल्स। अच्छा, एक अगेन अ सिली क्वेश्चन, बट नहीं माय इग्नोरेंस, पूछे ये नॉलेज क्या है? नाक, हाँ, इसको शेप कैसे दी जाती है? कॉन्टोर। देखिए, इनकी भी कॉन्टोरिंग की गई है, और ये प्रॉपर नोज की शेप डिफाइन की गई है। ठीक है, यहाँ से हल्की सी पतली, वैसे तो इनकी नोज है ही पतली, लेकिन इसको इन्होंने थोड़ा सा और भी किया ताकि वो और एनहांस्ड उसके अंदर आए। ठीक है। और जिसकी नोज मोटी है, तो वो तो बिल्कुल बन सकती है, आराम से बन जाती है, लेकिन उसकी लाइंस बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं आनी चाहिए, ब्लेंडेड आनी चाहिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास जितने भी मॉडल्स हैं वो सब के सब तैयार होंगी। हदीका से एक डाइट की टिप भी लेनी है कि हदीका अपने आप को कैसे रखती हैं, और साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी होगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। टाइम इज वाइंडिंग डाउन एंड लिपस्टिक लग रही है ब्राइड को, बस फाइनल टचेस हो रहे हैं, लिपस्टिक लग रही है। और आजकल लिपस्टिक्स जो है ना वो हाँ, आजकल के ट्रेंड्स में थोड़ी सी डबल शेड की लिपस्टिक चल रही है, जिसमें आउटलाइन जो है वो थोड़ी सी डार्क मैरूनिश होगी, और वो ब्लेंड होती हुई
ट्रांजिशन लेती हुई अपने रेड के टोन में आ जाएगी, तो वो थोड़ी सी डबल शेड चल रही है। ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है जो 2 शेड्स का चल रहा है आजकल ब्राइड्स में। अच्छा, इनको कितनी देर लगेगी अभी? बस आई थिंक 5 मिनट्स लगेगी। हम इनको हाँ बात के अंदर बिल्कुल एंड में रिवील करेंगे ब्राइड को। एंड आई थिंक ज्वेलरी इज देयर टू। यस, ज्वेलरी बाय रिजवान जी यहाँ पे है, और बस ये हमारी ब्राइड तैयार हो जाएंगी अभी। एंड व्हाट अबाउट आवर पार्टी मेकअप इज डन। पार्टी मेकअप इज डन, और जिसने पार्टी लुक करवानी हो वो ऑलमोस्ट इसी टाइप की लुक होती है, जिसमें आपकी पसंद का मेकअप Obviously. आके लड़कियां करवाती हैं। ठीक है, अपनी पसंद। लेट्स गो आउट एंड देन इन दोनों को फिर एंड में रिवील करते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पर हमारी वलीमा ब्राइड जो है वो तैयार है। मुझे माइक भी दे दीजिएगा, और जिनका नेल आर्ट हुआ था वो भी तैयार है। वाह, वंडरफुल। आप उधर जाएं। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, थोड़ा सा मुझे जरा आप खड़ी अगर हो जाएं तो प्लीज। वंडरफुल। शादी आप उधर जाएं, जल्दी से जाके उनके बालों को करें। अच्छा, थोड़ा सा अगर मुझे एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। ये एक अच्छा, वो तो हंसे चले जा रही है। दैट मीन्स शी इज वेरी हैप्पी। अच्छा जी, मैं इनसे पूछ लूं क्या? बिल्कुल पूछिए। हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स देखिए, इनका मैंने जिस तरह पहले बताया था, थोड़ी लेयर्स के अंदर बाल हैं। अंदर हमने स्टोन्स भी लगाए हैं बड़े सॉफ्टली, और एक्सटेंशंस लगाई हैं क्लिप ऑन्स के साथ, और बहुत रियल हेयर की एक्सटेंशंस हैं, तो वो बिल्कुल रियल टच भी दे रही हैं। वो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई प्लास्टिक का आपने हाँ बिल्कुल कि आपने जिस तरह सिंथेटिक चीज जो है ना वो ऐसी। अच्छा, मुझे वाकई लग रहा था हाँ, ये इनके अपने बाल, इनकी लेयर्स डाली हैं। और यूजुअली ब्राइड जो हैं वो पैसे भी बचा रही होती हैं अक्सर कि भाई हमने नहीं एक्सटेंशंस लगानी, लेकिन ट्रस्ट मी दैट्स द ओनली टाइम दे आर सेविंग मनी। आई थिंक इट बिकॉज़ यू नो उनके पेरेंट्स के होते हैं। हाँ, तो इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक। अगर आप मे बी एक जोड़ा कम बना लें, लेकिन आप इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर लें तो ये अच्छी चीज है। आजकल बिल्कुल हेयर फाइन हेयर, रियल हेयर एक्सटेंशंस आई हुई हैं, तो वो क्लिप ऑन के साथ आराम से आप लगाएं अपने बालों के कलर की, और बड़े मजेदार। आप इवन पार्टी पे जाना है, आपने कहीं पे भी जाना है, सॉफ्ट शेड्स के अंदर इनका आई मेकअप हुआ है विद इनकी लैशेस इंडिविजुअल लगाई गई हैं, ऑरेंज वाइब्रेंट लिप शेड है, ज्वेलरी इन्होंने पहनी हुई है, आसिफा नबील के कपड़े पहने हुए हैं, एंड शी इज ऑल सेट। शी इज अ वलीमा ब्राइड। और बल्कि मेहंदी भी दिखा देते हैं, मेहंदी भी इन्होंने लगाई हुई है, और थोड़ा सा नेल आर्ट भी हुआ हुआ है। ठीक है, ये नेल आर्ट भी हुआ हुआ है इन पे ना? बिल्कुल हल्का सा, हल्का सा ग्लिटर शिमर दिया हुआ है। वेरी नाइस जी। दैट्स अबाउट इट। प्लीज। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है थोड़ा सा मुझे दिखा दीजिए। यहाँ पे आपका नेल आर्ट हो गया। थोड़ा सा जरा ऐसे कर दीजिएगा सामने। ये छोटी-छोटी डायमंडीज। वाओ, आई लव देम, दिस इज वेरी नाइस। यस। कैसा लग रहा है आपको? आई गुड एंड आई लव्ड इट एक्चुअली। या आई रियली लव्ड इट। अच्छा, तो आप उसको कितने दिन तक पहनेंगी? वेल, फिर आगे दोबारा करवा लेंगे। 2-4 दिन। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ ये आपने जिस तरह ये डे टाइम ओके, डे टाइम लुक है, और इसको अगर आप बिल्कुल कैजुअल छोड़ें और सॉफ्ट बालों के साथ बिल्कुल। और अच्छा, यू कैन वेयर दिस लुक एट द ऑफिस, यू कैन वेयर दिस लुक एनीवेयर। बिल्कुल, अगर आप देखें ना, अगर आप फेस के ऊपर मेकअप देखें तो बिल्कुल ये ना होने के बराबर मेकअप। इट्स अ कंप्लीट वही बीबी क्रीम वाली लुक है, और सॉफ्ट लाइनर ब्लेंडेड, एंड दैट्स अबाउट इट। अब मैं आपको अपनी डाइट का प्लान बता देती हूँ। प्लीज बता दीजिए, वो बहुत जरूरी है। बहुत। इधर कैमरा कर लो, सारे इधर कर लो। इधर कर लें। थैंक यू वेरी मच। इधर थैंक यू। हाँ जी। डाइट के प्लान में ये है कि लाइफ में हेल्दी चॉइस अगर आप कर लें, ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। ठीक है, कि जिसमें आप फ्राइड चीजें निकाल दें, इवन कोशिश ऑल द गुड स्टफ काइंड ऑफ। यस, वो थोड़ा बहुत नहीं, कभी आपको जरूर। अच्छा, आपके चीट डेज हैं? कभी आप बिल्कुल चीट डेज डेफिनेटली हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कर लें। जो खा रहे हैं उसको नोट करना शुरू कर दें कि आप क्या खा रहे हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आप प्रोटीन सही अमाउंट में ले रहे हैं, क्या ज्यादा प्रोटीन तो नहीं ले रहे हैं, कहीं क्या ज्यादा कार्ब्स तो नहीं लेना शुरू कर। तो आई थिंक देयर शुड बी बैलेंस इन एवरीथिंग। अच्छा, क्या मील 3 खाने चाहिए, 3 से ज्यादा खाने चाहिए? मैं तो तकरीबन 5 मील्स। हाँ, लेकिन उनके पोर्शंस कम होते हैं। और एक टाइम पे जिस तरह सूप्स, और सूप्स में स्टार्च नहीं,
लिक्विड सूप्स, ये लिक्विड सूप्स तो होते हैं ट्रांसपेरेंट, क्रीम ऑफ चिकन, ये सब नहीं होना चाहिए। क्लियर सूप्स जिसके अंदर कोई आपका स्टार्च का एलिमेंट नहीं होता। बिल्कुल क्लियर सूप्स होते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स, सीरियसली मुझे एक जो सूप है ना, वो मेरा यानी कह लें कि फेवरेट सूप है। वो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 से 3 दफा मैं बना के खुद पीती हूँ। उसमें है चुकंदर, चुकंदर, टमाटर, पालक। हाँ, यस। और चुकंदर, टमाटर, पालक, ये 3 चीजें आप बनता कैसे है? गर्म पानी उबालें, चुकंदर काटें, ठीक है, पालक डालें उसमें, टमाटर डाल दें उसमें, ठीक है, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, हस्बे जायका, थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, थोड़ा सा मिंट, देयर यू गो। सिमर पे छोड़ दें। दैट्स इट। सिमर पे छोड़ दें और उसके बाद वो खून बनाता है, वो आपकी स्किन को क्लियर करता है, वो डिटॉक्सिफाइंग एलिमेंट है जो कि अगर आप भर के मैं कहती हूँ पिए, सीरियसली आपकी ऐसी क्लेंजिंग होगी, आपकी स्किन साफ हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मैं बता रही हूँ, मेरे पे ट्रस्ट करें, बता रही हूँ, ऑफ कोर्स बता रही हूँ, मैं करती हूँ वो। और ऐसी बात नहीं है कि कोई स्मार्ट और कोई ऐसा, लेकिन इफ यू नो look at my age and everything, you know, I think age we're not asking, so no, but age, still एक maintenance वाली चीज होती है ना। and mashallah you look good। so मैं कहती हूँ कि 30 के बाद तो आप बस शुरू कर दें अपनी अच्छी हेल्दी डाइट, कॉन्शियस डाइट। और उसमें डाइट का मतलब ये नहीं कि फाका, आई जस्ट डोंट एक्सेप्ट दैट। और मुझे अगर कोई लड़की फाके वगैरह कर भी रही हो ना, कि नहीं खा रही, स्टार्विंग, कि मैं इस टाइम डाइट कर रही हूँ, कुछ नहीं खा रही, तो वो मुंह के ऊपर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपकी ब्राइड तैयार है? मेरी ब्राइड तैयार है, और अगर नहीं भी तैयार तो वो जितनी भी तैयार है उनको हम ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, शी इज ऑलमोस्ट रेडी। नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए यार, थोड़ा टाइम लीजिए। ऑलमोस्ट रेडी। दुपट्टा ले आओ बेटा। वाओ, आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बट दैट्स गुड, माशाल्लाह। थोड़ी सी स्माइल आनी जरूरी है। यस, दुपट्टा। और हम लोग इस वक्त टाइम से लड़ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि शो से पहले आपको ब्राइड, लेकिन हमारी असल ब्राइड का ये हाल नहीं होता। असल ब्राइड जो है ना, वो काफी टाइम लगाती है। असल ब्राइड इतनी जल्दी नहीं बनती। ऑब्वियसली। अच्छा, आप खड़ी हो जाए थोड़ा सा। एंड दिस इज द पार्टी लुक। यस। और बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी वेरी। ऐसे हैं कि किसी वेडिंग पे जा रही हैं या किसी के वलीमे पे जा रही हैं, मेहंदी पे जा रही हैं, तो ये इनकी लुक उस लिहाज से बनी। अच्छा, मुझे 6 सितंबर के शो के बारे में कहना। 10 से 12 बजे हम लोग 6 सितंबर को लाइव रिकॉर्डेड शो है, लेकिन 6 सितंबर को 10 से 12 बजे समा ट्यून कीजिएगा। हमारी ब्राइड जो है वो तकरीबन 6 सितंबर के लिए मेरे पास एक मैसेज है प्लीज, और वो ये है कि जितनी आर्मी की और जितने फोर्सेस की खवातीन हैं जो उन फैमिली से बिलोंग करती हैं, हदीका ज्ञानी सैलून में उनके लिए 15% डिस्काउंट लाइफ टाइम। माशाल्लाह, लाइफ टाइम। वाओ, ब्रेकिंग न्यूज समा पे, ब्रेकिंग न्यूज। इस 6 सितंबर को जितनी भी फोर्सेस की जो खवातीन हैं, उन सबको 15% लाइफ टाइम डिस्काउंट। लाइफ टाइम, नो मैटर वेयर दे आर फ्रॉम, कहीं से भी आ सकते हैं वो, कहीं से भी आ सकते हैं। फ्रॉम कराची टू पेशावर, वेयरएवर यू आर फ्रॉम, आप लाहौर आइए। स्पेशल अटेंशन एंड 15% डिस्काउंट। यस, लाइफ टाइम। अच्छा, द ब्राइड इज रेडी। मुझे खड़ा करवाना पड़ेगा इनको प्लीज। जी बिल्कुल। गले में हो गया माला, शो कट ना जाए। अच्छा ठीक है, आ जाए। Wow. Just we're done, almost done. Yes, we are done. Beautiful जी, माशाल्लाह। Very nice. Chin down. Yes. Very very nice. अब ये eyes की और blending and माशाल्लाह। Beautiful. तो आपको अगर ऐसा दिखना है तो आपको डेफिनेटली हदीका के सैलून आना है। हदीका, इट्स प्लेजर मीटिंग यू अगेन। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. And honestly, best of luck with all this. Thank you so much. All together a science which I don't understand, लेकिन बहरहाल आप कर रही हैं। I'm so happy और God bless you. God bless you. And God bless all my country and my people. बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, we were at हदीका's। एक छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान आएगा। That means I'll see you Monday. Till then, खुदा हाफिज, keep smiling. Bye bye.